Hello bachcho, let's read this question. The question says, in zinc blende structures, anions are arranged in CCP and cations are present in tetrahedral voids and only half the tetrahedral voids are occupied. The coordination numbers of cations and anions are respectively option A is 4 and 8, option B is 4 and 4, option C is 8 and 4 and option D is 8 and 6। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे एनायंस जो होते हैं सीसीपी के अंदर होते हैं और कैटायंस जो होते हैं वो हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड में होते हैं और सिर्फ हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमें कैटायन और एनायन का क्या बताना है बच्चों, इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बच्चों बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, किसी भी अगर आयन की, पार्टिकल की, एटम की या मॉलिक्यूल की किसी के लिए भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करते हो तो इसका मतलब होता है सिंपली नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, कि हमारे किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर कितने हैं। जो हमारे पास नियरेस्ट नेबर होते हैं, जितने भी नियरेस्ट नेबर होते हैं आप उनको काउंट कर लीजिए। सभी के सभी अगर नियरेस्ट हैं तो आप उनको काउंट करेंगे और बताएंगे कि इतने नियरेस्ट नेबर है, तो वही क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में बच्चों हमारे पास ZnS का स्ट्रक्चर होता है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर कौन होता है हमारे पास Zn2+ आयंस होते हैं, Zn2+ आयंस, और यहाँ पे S2 नेगेटिव एनायंस होते हैं। क्वेश्चन ने बोला है जो हमारे पास एनायंस है वो कहाँ पर है, सीसीपी के अंदर है। समझते हैं वापस से, S2 नेगेटिव हमारा एनायन है और वो सीसीपी के अंदर है। सीसीपी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दैट मीन्स जो हमारे पार्टिकल है वो कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं और हमारे फेस के सेंटर्स पर होते हैं। फेस के सेंटर्स पर होते हैं। मान लीजिए हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं एनायन को, तो ये हमारे चार कॉर्नर्स ऊपर है, चार कॉर्नर्स ऊपर है और चार ही कॉर्नर्स होते हैं नीचे, चार कॉर्नर्स होते हैं नीचे, ये रहे। और हमारे पास बच्चों एक ऊपर का फेस सेंटर, एक नीचे वाला फेस सेंटर, एक राइट में फेस सेंटर, एक लेफ्ट वाला फेस सेंटर, एक पीछे जो फेस है उस पे सेंटर है, फेस सेंटर पे हमारा S2 नेगेटिव एनायन, और एक फ्रंट वाले फेस सेंटर पे हमारा एनायन है। बच्चों अगर हम बात करें सीसीपी की, अगर हम बात करें सीसीपी की तो यहाँ हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। टोटल वर्ड्स कितनी होती हैं, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। अगर टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करी जाए कितनी होती हैं, ये 8 होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पे लाया करती हैं, ये हमारे पास वन बॉडी डायगोनल पर दो होती हैं। हम लिख सकते हैं 2 ऑन वन बॉडी डायगोनल। अगर हम एक बॉडी डायगोनल की बात करें तो उस पर होती हैं दो, एक बॉडी डायगोनल पर होती हैं दो। वन बॉडी डायगोनल पर हमारे पास दो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं और ये कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर लाई करती हैं। मान लीजिए हम इन टेट्राहेड्रल वर्ड को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी आप अगर एक बॉडी डायगोनल में सिंपली अगर नेमिंग कर दूं ए बी, ये भी बॉडी डायगोनल है। इसी तरह हमारे पास अलग अलग चार बॉडी डायगोनल्स हैं। तो अगर मैं सिंपली ए बी की बात करूं तो एक कॉर्नर से हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वर्ड यहाँ पर होगी और एक ये नीचे की तरफ होगी। सिमिलरली बाकी टेट्राहेड्रल वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। इस वाली बॉडी डायगोनल पे एक ऊपर कॉर्नर की तरफ से 1/4 डिस्टेंस पर बॉडी डायगोनल गया और एक इधर। सिमिलरली ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड हो गई और ये हो गई। इसलिए तो हमने बोला था 8 होती हैं, एक बॉडी डायगोनल पे दो, टोटल चार बॉडी डायगोनल, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं, चार ऊपर चार नीचे। अगर हम बात करें हमारे अब सीसीपी लैटिस के अंदर हमारा जो Zn2+ आयन है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको क्वेश्चन ने बोला था कैटायन, Zn2+ आयन वो कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वर्ड में। टेट्राहेड्रल को बच्चों शॉर्ट में टीटी भी लिख सकते हैं, टीटी है वर्ड्स में। और उसने सिर्फ हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी हैं। कितनी करी हैं, हाफ। टोटल थी 8, दैट मीन्स उसने 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी हैं। कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी हैं, 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी हैं। मान लीजिए मैं Zn2+ को इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो एक Zn2+ तो होगा बच्चों मेरा यहाँ पे, और एक होगा बिल्कुल सामने वाले टेट्राहेड्रल वर्ड में। ऊपर की तरफ आमने सामने हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स में दो Zn2+ होंगे। सिमिलरली नीचे बिल्कुल अपोजिट में होंगे और यहाँ पे एक Zn2+ होगा आमने सामने, ये भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल हमारे सामने होंगे एक दूसरे के। तो इस तरह होते हैं हमारे Zn2+। ये हमारा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ये हमारा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि हमें तो ये बताना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा कैटायन है और एनायन है उसका क्या होगा। हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो आप कैटायंस के नियरेस्ट नेबर भी काउंट कर लीजिए और एनायंस के भी नियरेस्ट नेबर काउंट कर लीजिए। तो अगर हम बच्चों कैटायंस और एनायन के नियरेस्ट नेबर को काउंट करते हैं, ध्यान से समझना है बच्चों इसको। मान लीजिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनायन के काउंट करते हैं। अगर मैं इस वाले एनायन को पकड़ लूं, मैं इस वाले एनायन को ले लेता हूँ, मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए हमने ये वाला एनायन ले लिया, यहाँ तो एनायन है ना, यहाँ तो एनायन है। तो आप देखोगे बच्चों ये जो हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड में Zn2+ आयन है नीचे की तरफ, ये दोनों Zn2+ आयन ये बिल्कुल इसके नियरेस्ट होते हैं।
ये वाले इसके नियरेस्ट होते हैं Zn2+ आयन, मतलब और पार्टिकल से सबसे सबसे ज्यादा नियरेस्ट यही होते हैं ये दोनों। तो आप कहोगे सर इस एनायन के लिए फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास इस यूनिट सेल के ऊपर भी तो एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के ऊपर भी तो एक यूनिट सेल होगा, और उसके अंदर भी यहाँ हमें 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलेंगी, इन्हीं 4 कॉर्नर की तरफ से हमें 4 टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलेंगी। और उनके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाले यूनिट सेल के अंदर हमारे Zn2+ आयन होंगे। वो इस तरह रहे होंगे, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। तो जो अगर आप इसको काउंट करोगे, अगर आप इसको देखोगे, तो ये जो हमारा एनायन था, दो तो टेट्राहेड्रल वर्ड में Zn2+ आयन नीचे इसकी तरफ बिल्कुल नियरेस्ट थे, और ये जो दो ऊपर वाले हैं, ये दोनों भी इसके नियरेस्ट हैं। ये दोनों भी इसके नियरेस्ट हैं, और ये चारों ही हमारे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। चारों टेट्राहेड्रल वर्ड में जो Zn2+ है, वो हमारे S2 नेगेटिव के नियरेस्ट हैं। तो यहाँ जो हमारा S2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन होता है, या हम सिंपली कहें, हमारे पास नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, या सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात चल रही है बच्चों यहाँ, हमारे S2 नेगेटिव आयन की, या सिंपली बोल सकते हैं एनायन की। अगर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एनायन की बात करें, एनायन की, तो उसको 4 Zn2+ आयन या 4 कैटायन सराउंड कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 4 होते हैं। वहीं बात करें हम हमारे किसकी बच्चों, कैटायन की, कैटायन की। अगर आप कैटायन को देखोगे बच्चों, हमारा जो कैटायन है, Zn2+ आयन है, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट है। ये हमारा एक ये Zn2+ आयन था, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए। अगर आप देखोगे बच्चों, इसको कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, इसको समझना है। एक तो बच्चों ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये इसके बिल्कुल नियरेस्ट होता है। एक जो ये फेस के सेंटर पे देखने को मिल रहा है, नंबर 2, इसको हमने दे दिया, जो हमारा लेफ्ट में फेस था, ये इसके नियरेस्ट होता है। ये थर्ड पार्टिकल होता है, ये नियरेस्ट होता है। और ये जो फोर्थ हमारा फेस सेंटर पर लाई कर रहा है, ये इसके नियरेस्ट होता है। एक ये कॉर्नर वाला, एक ये लेफ्ट फेस में जो था फेस सेंटर पे पार्टिकल हमारा नंबर 2, जिसको नाम दिया है ये, एक ये नंबर 3 वाला, और ये जो ऊपर की तरफ फोर्थ वाला हमारा फेस सेंटर था, उस पर जो हमारा हमारा S2 नेगेटिव एनायन था, वो इसके नियरेस्ट होता है। समझते हैं कैसे। एक्चुअल में हमारा जो Zn2+ था, हमने उसको अभी देखा था, ये Zn2+ था, ये Zn2+ था। इसको 3 फेसेस और एक कॉर्नर सराउंड कर रहा है, इसको 3 फेसेस और एक कॉर्नर सराउंड कर रहा है। एक तो कॉर्नर वाला पार्टिकल यहाँ था, एक तो कॉर्नर वाला पार्टिकल यहाँ था, और एक जो ऊपर की तरफ फेस सेंटर था, उस पर हमारा एनायन था। एक जो हमारी तरफ फेस सेंटर था, उस पर हमारा एनायन था। और ये जो लेफ्ट वाला फेस सेंटर था, उस पर हमारा एनायन था। ये चारों इसको सराउंड कर रहे होते हैं। एक्चुअल में ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड में है, इसको 4 एटम सराउंड करते हैं। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वर्ड बनती कैसे है, ये हमारे पास, मान लीजिए, ये 3 हमारे फेस सेंटर वाले पार्टिकल थे, ये तीन तीन हमारे फेस सेंटर वाले पार्टिकल थे, कुछ इस तरीके से। यहाँ एक वॉइड क्रिएट हुई है, यहाँ एक वॉइड क्रिएट हुई है। यहाँ हमारा Zn2+ आयन आ गया, यहाँ हमारा Zn2+ आयन आ गया। और ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल आपने अभी देखा था ना बच्चों, ये जो कॉर्नर वाला, ये वाला पार्टिकल था कॉर्नर वाला, ये यहाँ इनके ऊपर आ जाता है। तो इसको 4 एटम सराउंड करते हैं। ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड होती है, बिल्कुल उनके बीच में होती है, 4 एटम के। इसलिए यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हमारे किसी भी पार्टिकल का अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, और वो टेट्राहेड्रल वर्ड में लाया कर रहा है, तो वो 4 हो जाता है। 4 हो जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4 हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन की भी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन की भी बात करें अगर हम, तो वो भी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। उसको 4 एटम्स क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। 4 यहाँ पे पर्टिकुलरली एनायंस उसको सराउंड कर रहे हैं। तो कैटायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एनायन का भी 4। तो ऑप्शन ए सी डी तो गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।